इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 क्लास 8 का मैथ्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, उसको पहले समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो आगे। पहला वर्ड आता है एक्सप्रेशन। ये चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। जो ये 3 है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, कहीं पे भी ये लगेगा तो 5 है ये कांस्टेंट है, 2 ये कांस्टेंट है। जैसे x है ये वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है। y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू सेम रहती है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के या तो उसका एडिशन हो रहा होगा या उसका सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो वो बनता है अपना एक्सप्रेशन। जैसे ये x+3 क्या है? एक एक्सप्रेशन है। 2y-5 क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसको ऐड किया जा रहा है। तो ये है अपना एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशंस क्या है? एक्सप्रेशंस आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इन दोनों से मिलके ये बनता है। अब बात करते हैं इसमें जो यूज़ हो रहे हैं वो टर्म्स के बारे में। सो टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। टर्म्स आर देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जो आपके बुक में दिया है उसकी लाइन से उसको आपको क्लियरली समझना है। टर्म्स क्या है? टर्म्स ऐड किए जाते हैं ताकि एक्सप्रेशंस को बनाया जाए। जैसे 5 क्या है? तो ये एक टर्म है। एक्सप्रेशन में जो पार्ट हो गए ना, प्लस से माइनस से जो अलग अलग हुए हैं, तो वो एक एक चीज़ क्या है? एक एक टर्म है। 4x क्या है? ये एक टर्म है। 4x मल्टीप्लाई हो रहा है 4 और x, तो ये एक टर्म है। इसको अलग अलग नहीं मानेंगे, ये एक टर्म है। प्लस से ये अलग हुए तो 5 एक टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 5 क्या है? एक टर्म है। 2y क्या है? ये एक टर्म है। इसमें कितने टर्म है? इसमें 2 टर्म है। x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। तो ये होते हैं टर्म। उसके बाद फिर टर्म के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द टर्म 4x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट फैक्टर्स 4 एंड x। मतलब जो टर्म 4x है अपना, ये क्या है? प्रोडक्ट है। 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका 4x दोनों मल्टीप्लाई होकर ये एक टर्म बना है। 5 क्या है? 5 सिर्फ एक ही नंबर से बना हुआ है, सो ये 5 भी एक टर्म है जो कि एक्सप्रेशन में यूज़ हुआ है प्लस के द्वारा, प्लस के साथ यूज़ हो रहा है ये। फैक्टर्स क्या है? जैसे 7xy है तो ये 7 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, y एक फैक्टर है। जैसे यहाँ पे बताया गया था 4x क्या है? 4 और x मल्टीप्लाई होके यहाँ पे एक टर्म बना है। सो टर्म आपको कैसे समझना है? ये प्लस साइन माइनस साइन, इससे ये अलग अलग हो रहे हैं तो वो एक एक फैक्टर है। जैसे 4 और x ये एक चीज़ है, ये एक फैक्टर है। 5 एक फैक्टर है जो कि प्लस से अलग किया गया। उसके बाद फिर है कोएफिशिएंट। यहाँ पे आपको बेसिकली टर्म्स को क्लियरली समझना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आसानी हो। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। टर्म आपको क्लियर हो गया? ये आपका टर्म है, ये भी टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो जो टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल्स भी लगे हुए हैं, उसके साथ जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे 7xy, अगर ये एक टर्म है तो 7 क्या है? एक कोएफिशिएंट है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। -5x में कोएफिशिएंट क्या है? -5, ये कोएफिशिएंट है। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और सिंपली कोएफिशिएंट। आप उसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो या फिर सिंपली कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 4x² तो कोएफिशिएंट क्या है? 4। 3xy में देखेंगे तो कोएफिशिएंट क्या है? 3। -7z में कोएफिशिएंट क्या है? -7। तो इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट को समझना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है टर्म्स में उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। इसके बाद फिर आगे समझते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन दैट कॉन्टेंस ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, लाइक प्लस के साथ कोई और टर्म नहीं है, माइनस के साथ ऐड करके और टर्म नहीं बनाया गया है, तो उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे ये हो गया एक मोनोमियल हो गया क्योंकि ये एक ही टर्म से बना हुआ एक्सप्रेशन है, इसमें एक ही टर्म से बना हुआ एक्सप्रेशन है तो ये मोनोमियल है। -7z मोनोमियल है, -9 मोनोमियल है, सिर्फ कांस्टेंट से भी एक्सप्रेशन माना जाता है। सो 5 क्या है? ये भी एक मोनोमियल है। 82mnp ये भी एक मोनोमियल है। बट क्या ये मोनोमियल है? अगर यहाँ पे देखें तो नहीं, ये मोनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म है।
इसमें भी 2 टर्म है तो ये मोनोमियल नहीं है, ये भी मोनोमियल नहीं है। 7xy ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, बाइनोमियल है। सो बाइनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन दैट कॉन्टेंस 2 टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। दैट मीन्स वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म यूज होते हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल। जैसे इसमें a प्लस बी, तो a क्या है, एक टर्म है, b भी एक टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। 5 माइनस 3xy, 5 एक टर्म है, 3xy एक टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है, तो जिसमें 2 टर्म होंगे उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जैसे ये है, एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो इसमें 2 टर्म है, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। ठीक है, फिर आएगा आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन दैट कॉन्टेंस 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। जैसे इसमें है a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। 2x प्लस 3y माइनस 5, इसमें भी 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। फिर बात करते हैं पॉलिनोमियल की।